आपके द्वारा दिया गया दंड, आपके द्वारा दी गई सजा इस शरीर को मिलेगी, मुझे नहीं। शरीर को कष्ट होगा, लेकिन मैं शरीर से अलग हूं। जब भी आपको कभी चोट लगती है, कभी ठोकर लगती है, तो ये बताओ आपकी आत्मा को लगती है, आपके शरीर को लगती है? शरीर को लगती है ना, आत्मा को नहीं लगती। क्योंकि शरीर में आपको संसार में दुख मिले, सुख मिले, कष्ट हो, रोग हो, व्याधि हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको अगर परेशानी होती है तो आपके शरीर तक सीमित है, आत्मा तक नहीं पहुंचती। आत्मा उन सबसे निर्लेप है, अलग है। संसार के सुख दुख शरीर को होते हैं, संसार के रोग शरीर को होते हैं। रोगी शरीर होता है, कामी शरीर होता है, क्रोधी शरीर होता है। आत्मा इन सब गुणों से उठ करके ऊपर है। तो भरत जी महाराज बोले कि तुम सजा किसे देना चाहते हो, मेरे शरीर को या मुझे? शरीर को ना। राजन, मुझे तुम दंड नहीं दे सकते, क्योंकि ना तो मैं पैदा होता हूं, ना मैं जन्म लेता हूं, और ना मैं मरता हूं, ना मैं मोटा होता हूं, ना पतला होता हूं, ना मैं पैदा होता हूं। ये मरना जीना तो सब शरीर का धर्म है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, और आत्म तत्व को आप क्या कष्ट दे सकते हो? ये शरीर की क्रियाएं हैं, वो देह में ही रह जाती हैं, आत्मा में थोड़ी होती हैं। जड़ भरत जी महाराज ने जब ये कहा तो राजा रघुगण जो है आश्चर्यचकित हो गया, और सुनकर के, इतनी मर्ममयी बात सुनकर के राजा रघुगण सोचने लगा कि मैं आज तक बाबाओं के पीछे भाग रहा था, इस उसके पीछे भागने जाता था, पर ये कौन है? ये तो मुझे कोई सिद्ध संत नजर आते हैं, कोई सिद्ध आत्मा पुण्यात्मा नजर आते हैं। पालकी से उतरा, दर्शन किया, चरणों में प्रणम्य हो गया, साष्टांग लेट गया, क्षमा मांगी, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया, आपको पालकी में लगाया, लेकिन प्रभु आप हैं कौन? कृपा करके मुझे बताइए, क्या आप साक्षात मेरे गुरुदेव भगवान हैं, मेरी परीक्षा लेने आए हैं, या फिर आप कोई और ही हैं, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, आप कौन हैं? तो भरत जी महाराज फिर कहने लगे, राजन अभी भी तुम इसी द्वंद्व में फंसे हुए हो। तो तुमने मुझसे फिर प्रश्न किया, मैं कौन हूं? मैं कोई अलग नहीं हूं, जो तुम हो वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही तुम हो। हम में तुम में कोई भेद नहीं है। अगर यही बीच का द्वंद्व मिट जाए, यही बीच का अंतर मिट जाए, यही बीच का भेद मिट जाए, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। शरीर के और आत्मा के बीच का भेद समझ में आ गया, तुम्हारा गुरु के पास जाना सार्थक हो जाएगा।